हेलो दोस्तों, नुमान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक बंदे काल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका अपनी पत्नी से डाइवोर्स हो चुका है। 3 साल से काल डिप्रेशन भरे फेज से गुजर रहा है। काल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। उसने अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी छोड़ दिया है। फिर एक दिन काल वीडियो गेम खरीदने दुकान पर गया होता है। वहाँ उसे उसके दोस्त पीटर की कॉल आती है। पीटर काल को कहता है कि मैंने तुम्हें कोई खास बात बतानी है, मुझे अभी मिलो। लेकिन काल उसे बहाना बनाता है कि वो किसी मीटिंग में बिजी है, जबकि पीटर गेम वाली दुकान के बाहर उसे देख रहा होता है। हार के काल को पीटर के साथ चलना पड़ता है, जहां पीटर काल और उसके तीसरे दोस्त रोनी को बताता है कि वो और लूसी शादी करने लगे हैं। काल, जो कि नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है, वो कोई खास रिएक्शन नहीं देता, जिसके कारण लूसी उसे अच्छा नहीं समझती। तभी काल का ध्यान अपनी एक्स वाइफ स्टीफनी पर पड़ता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ नोटी हो रही होती है। काल उसे देख के नर्वस हो जाता है और वो वहाँ से जल्दी जाने लगता है। लेकिन तभी स्टीफनी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ उन्हें मिलने आ जाती है। काल बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। 3 साल बाद भी काल स्टीफनी का फेस टू फेस सामना नहीं कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि सुबह काल रेडी होके काम पे जाने लगता है, लेकिन उसकी नेबर बूढ़ी मालिश वाली उस पे लाइन मारने आ जाती है। काल बूढ़ी मालिश वाली को भी अवॉइड करता है। मालिश वाली हर रोज काल पे लाइन मारती है और ऐसे ही काल उसे इग्नोर करता रहता है। ऑफिस में काल का सीनियर नॉर्मन काल को बताता है कि तुम्हारी प्रमोशन की बात चल रही थी, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को प्रमोट कर दिया गया है। ये सुन के काल दुखी नहीं होता, वो पहले ही जो इतना डिप्रेस था। फिर कुछ लोग काल के पास लोन लेने के लिए आते हैं, लेकिन रोज की तरह काल उनका लोन भी रिजेक्ट कर देता है। लंच टाइम काल बाहर अकेले बैठा होता है। वहाँ उसका बचपन का दोस्त टेडी मिलने आता है। टेडी काल से पूछता है कि तुम अभी तक यहीं हो, तुम तो यहाँ मैनेजर बन चुके होंगे। लेकिन काल तो एक लोन क्लर्क होता है। वो टेडी की बात को इग्नोर करता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। टेडी बताता है कि मैं तो दुनिया घूम रहा हूँ, मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है, मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही जॉब करता था। फिर एक दिन मैंने यस मैन सेमिनार ज्वाइन किया, जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी। अब मैं आजाद हूँ। ये कह के टेडी काल को यस मैन सेमिनार का इनविटेशन देता है। काल इनविटेशन ले लेता है। टेडी काल को जोर देता है कि अगर तुम्हें आजाद होना है तो ये पत्थर लो और बैंक का शीशा तोड़ दो, लेकिन काल ऐसा करने से मना करता है। फिर टेडी खुद शीशा तोड़ के काल को कहता है कि तुम्हें प्रोग्राम पर आना होगा, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। काल को टेडी साइको लगता है। फिर काल एक दिन अपनी एक्स वाइफ को फोन करता है, जो उससे ठीक से बात नहीं करती और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है। काल बहुत अकेला और डिप्रेस्ड होता है। उसे ये भी याद भूल जाता है कि पीटर की एंगेजमेंट है, जहां वो जा नहीं पाया। पीटर गुस्से में फिर काल के घर आता है और उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो अकेले ही मर जाओगे। ये कह के पीटर गुस्से से वहां से चला जाता है। पीटर के जाने के बाद काल का ध्यान टेडी द्वारा दिए यस मैन इनविटेशन पर जाता है और वो सोचता है कि एक बार मैं वहां हो आता हूँ। काल फिर उस ऑडिटोरियम पहुंचता है जहां यस मैन सेमिनार होने वाला था। वहां टेडी उसे मिलता है और फिर आता है पागल पप्पू, जिसने मोटिवेशन स्पीच देनी होती है। वो पूछता है कि हमारे बीच कौन नया मेंबर आया है। टेडी काल की तरफ इशारा करता है। पागल पप्पू काल को अपने पास बुलाता है, लेकिन हर बार की तरह काल पागल पप्पू को भी वहां आने से मना कर देता है। लेकिन काल जब अपने मुंह से नो निकालता है तो वहां बैठे सभी लोग नो मैन नो मैन नो मैन करके काल पे चिल्लाने लगते हैं। पागल पप्पू फिर कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहते तो मैं खुद तुम्हारे पास आता हूँ। फिर पागल पप्पू भाग के काल के पास जाता है और काल को देख के कहता है कि तुम अपनी लाइफ से अक चुके हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ चुकी है, तुम अपने दोस्तों को भी टाइम नहीं दे पाते। इतना सब सुन के काल आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है यस तुम सही कह रहे हो। काल ये भी कहता है कि उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन पागल पप्पू से कहता है वादा करो जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो किसी भी चीज को ना नहीं कहोगे, हर अपॉर्चुनिटी को हाँ करोगे, कोई हेल्प मांग रहा हो उसे यस कहोगे। काल पूरे उत्साह से कहता है कि हाँ मैं यस कहूंगा सभी अपॉर्चुनिटीज को। ऑडिटोरियम से बाहर आते ही काल से एक भिखारी लिफ्ट मांगता है। काल पहले उसे ना करने लगता है, लेकिन टेडी आके कहता है कि हाँ ये तुम्हें जरूर लिफ्ट देगा। काल भी मान जाता है। रास्ते में भिखारी काल से फोन मांगता है। काल नो कहना चाहता है, लेकिन सेमिनार के कारण उसे हाँ कहनी पड़ती है। भिखारी पूरे रास्ते अपने दोस्त के साथ फोन पे बकवास करे जाता है और जब फोन डेड हो जाता है तो वो काल को वापस कर देता है। फिर काल भिखारी को उसकी बताई जगह पर ड्रॉप कर देता है। भिखारी पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे। काल फिर से यस करता है।
भिखारी काल के हाथ में पैसे देख के कहता है कि तुम तो अमीर बाप की औलाद लगते हो, मुझे क्या तुम सारे पैसे दे दोगे। काल ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता, वो भिखारी को सारे पैसे दे देता है। फिर काल वापस घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही कार में पेट्रोल खत्म होने के कारण कार रुक जाती है। भिखारी ने फोन डेड कर दिया था, तो काल किसी को फोन भी नहीं कर सकता था। फिर काल पैदल चल के ही पेट्रोल पंप पे जाता है और कैनी में पेट्रोल भरने लगता है। पेट्रोल फिल करते टाइम काल वहाँ एक स्वैगी लड़की को देखता है, जो कि अपनी स्कूटी में पेट्रोल भराने आई होती है। लड़की का नाम लुइस होता है। दोनों में थोड़ी सी बातचीत होती है। काल दबे शब्दों में कहता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगी। लुइस सुन लेती है। फिर वो काल को अपनी स्कूटी पर बिठा के उसकी कार की तरफ छोड़ने जाती है। दोस्तों, लुइस एक हैवी ड्राइवर होती है। वो रोड पे रैश ड्राइविंग करती है। काल की गोटियां गले में आ जाती हैं, लेकिन उसे मजा भी बहुत आता है। फिर कार तक पहुंच के लुइस कहती है कि अच्छा अब मैं निकलती हूँ। काल फिर से दबे शब्दों में कहता है कि अगर एक पपी मिल जाती तो बाय कहने का मजा आ जाता। लुइस ये सुन तो लेती है, लेकिन वो काल को मारती नहीं, बल्कि उसे लिप पे चुम्मा देती है और वहाँ से चली जाती है। काल को फिर लगता है कि ये सब उसके यस कहने के कारण हुआ है। ना वो भिखारी को छोड़ने आता, ना उसकी कार का पेट्रोल खत्म होता और ना लुइस जैसी भयंकर लड़की उसे किस करती। इसके बाद काल की पूरी लाइफ बदल गई थी। अगले दिन हॉलिडे होता है। काल को नॉर्मन की कॉल आती है और वो पूछता है क्या तुम आज काम पे आ सकते हो। काल बिना कुछ सोचे यस कह देता है। ऐसे ही एक दिन ऑफिस टाइम काल के पीसी पर अननोन डेटिंग साइट से लड़की की ऑफर आती है। काल उसे भी यस कर देता है। जो बंदा हर टाइम नो कहता था, अब वो हर बात पे यस कहने लग गया था। फिर काल के पास एक बूढ़ी औरत अपने केक बनाने के बिजनेस के लिए लोन लेने आती है। काल इतने सालों में पहली बार किसी का लोन अप्रूव कर देता है। काल फिर अपने दोनों जिगरी दोस्तों को भी मिलता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब बदल चुका हूँ। मैंने एक सेमिनार लगाया था, जिसके बाद अब वो कॉन्फिडेंट हो चुका है। उसे बस हर बात के लिए यस कहना होगा। पीटर ये सुन के कहता है कि चलो फिर पार्टी करते हैं और पार्टी का खर्चा काल करेगा। काल यहाँ भी यस कहता है। काल खुले दिल से पूरी मौज में पार्टी करता है। ऐसी पार्टी उसने सदियों में नहीं की थी। अगली सुबह हैंगओवर के बाद बुढ़िया मालिश वाली काल को कहती है कि मेरी हेल्प करो, मेरी एक शेल्फ टूट गई है, उसे ठीक कर दो। काल बुढ़िया मालिश वाली को भी यस कहता है। फिर शेल्फ ठीक करने के बाद बुढ़िया मालिश वाली काल को कहती है कि आज मैं तुम्हारी अच्छे से मालिश करूंगी। पर ये सुन के काल डर जाता है और नो कह के उसे वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी मालिश वाली को नो कहते ही काल के साथ फिर से बुरा होने लगता है। वो बाहर आते ही सीढ़ियों से गिर जाता है और एक कुत्ता भी उसे भौंकने लग जाता है। काल समझ जाता है कि ये उसके नो कहने के कारण हुआ है। काल फिर मालिश करवाने के लिए खुद को मना लेता है। फिर वो बूढ़ी मालिश वाली से मालिश करवाता है, जो कि काल को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद काल जहाज उड़ाने की भी ट्रेनिंग लेता है। वो कोरियन लैंग्वेज भी सीखता है। ऑफिस में नॉर्मन काल को पार्टी में इनविटेशन देता है, जिसे काल यस कहता है। काल अब उसके पास आने वाले सभी लोन लेने वालों को लोन अप्रूव करने लगा है। काल को एक बंदा अक्सर अपनी बार में आने का इनविटेशन दिया करता था, जिसे वो ना करता था, लेकिन आज काल उसे भी हाँ करता है। फिर काल उस बंदे के बार में जाता है, जहाँ वो देखता है कि लुइस यहाँ एक सिंगर है जो गा रही होती है, तुमने ऐसी अदा से 500 मांगा, हुआ न इनकार माहिया। काल लुइस को देख के हैरान हो जाता है। बाद में दोनों मिलते हैं। लुइस पूछती है तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। काल कहता है कि उसके गाने उसे यहाँ खींच के ले आए। दोनों स्माइल करते हैं। फिर काल और लुइस वॉक करते हैं। लुइस वीकेंड पर सुबह 6 बजे फोटोग्राफी के साथ रनिंग सेशन करवाती है। वो काल को वहाँ आने को कहती है। काल आने के लिए यस कहता है। फिर काल सुबह उठने के लिए जल्दी जाके सो जाता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए फोन करते हैं। काल उन्हें भी यस कहता है। फिर पूरी रात पार्टी करने के बाद काल सीधा 6 बजे लुइस के मॉर्निंग सेशन में पहुंचता है। वहां लुइस के साथ काल पूरा खुल के मॉर्निंग सेशन को एंजॉय करता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भरे काल को देख के लुइस उसको लाइक करने लगती है। इसके बाद काल उस लड़की को भी डेट करता है, जिसका काल के पीसी पर डेट इनविटेशन आया था। लड़की ईरानी होती है। काल और पीटर डबल डेट पर होते हैं। फिर वहाँ लूसी भी आ जाती है, जो पीटर को बताती है कि उसके ब्राइडल शावर के लिए कोई भी मान नहीं रहा। ये सुन के पीटर कहता है कि काल तुम्हारी हेल्प करेगा। काल नो कह नहीं सकता था, वो यस कहता है। लूसी, जिसको काल पसंद नहीं था, ये सुन के वो काल से बहुत इम्प्रेस होती है। यहाँ तक कि ईरानी लड़की भी काल को स्वीट कहती है।
इसके बाद कार्ल लुइस को साथ लेकर नॉर्मन की पार्टी पर भी जाता है। पार्टी के बाद लुइस और कार्ल स्कूटी पर घूमने निकलते हैं, लेकिन इस बार लूसी कार्ल को स्कूटी चलाने को कहती है। स्कूटी चलाना कार्ल के लिए एडवेंचर से कम नहीं था। फिर दोनों एक बड़े म्यूजिकल स्टेडियम में जाते हैं, जहां दोनों किस करते हैं। अगली सुबह कार्ल देखता है कि लोन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। कार्ल सभी को हंस के मिलता है, लेकिन नॉर्मन सीरियस होके कहता है कि बड़े बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। कार्ल समझ जाता है कि इतने लोन अप्रूव करने के कारण उसे जॉब से शायद निकाला जा रहा है, लेकिन इसका उल्टा होता है। असल में दोस्तों, कार्ल के पास छोटे मोटे लोन वाले लोग आ रहे थे जो टाइम पर इंटरेस्ट दे रहे थे, जिसकी वजह से बैंक को मुनाफा हो रहा था। कार्ल का बिग बॉस उसे प्रमोट करता है। इसके बाद कार्ल उसी के साथ ब्राइडल शावर के लिए शॉपिंग करने जाती है। वहां वो देखता है कि एक बंदा सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ है। कार्ल उसे बचाने के लिए जल्दी उसके पास जाता है और एक मोटिवेशनल सॉन्ग गा के उसकी जान बचाता है। ये न्यूज टीवी पर भी आ जाती है। इसके बाद कार्ल और लुइस घूमने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। कार्ल को एयरपोर्ट पर उसकी एक्स वाइफ स्टीफनी मिलती है। स्टीफनी कार्ल को इतना खुश और कॉन्फिडेंट देख के हक्की बक्की रह जाती है। उसने कार्ल को टीवी पर बंदे को बचाते हुए भी देखा था, लेकिन कार्ल स्टीफनी की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड लुइस के साथ कहीं घूमने जा रहा है। यहाँ दोस्तों, स्टीफनी को रियलाइज होता है कि उसने कार्ल को छोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। उधर कार्ल और लुइस को पता ही नहीं होता कि दोनों ने जाना कहाँ है। कार्ल टिकट काउंटर पर कहता है कि जो भी पहली फ्लाइट जा रही है हमें उसकी टिकट दे दो। फिर उन्हें नेब्रास्का की टिकट्स मिलती हैं, जहां पहुंच के कार्ल लुइस के साथ ढेर सारा फन करता है। लुइस को कार्ल एक परफेक्ट इंसान लगता है। फाइनली लुइस कार्ल को कहती है कि हमें अब लिव इन रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। कार्ल ये सुन के लुइस को हाँ करता है। फिर वापस घर आने के लिए दोनों नेब्रास्का के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ गार्ड्स आके लुइस और कार्ल को पकड़ लेते हैं। असल में ये गार्ड्स सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जो थोड़े समय से कार्ल पर नजर बनाए हुए थे। वो कार्ल से पूछते हैं, क्या तुमने कोरियन लैंग्वेज सीखी है? क्या तुम पहले शादीशुदा थे? ये सुन के लुइस को झटका लगता है, क्योंकि कार्ल ने अभी तक लुइस को अपनी एक्स वाइफ के बारे में बताया नहीं था। सीक्रेट एजेंट्स को लगा था कि कार्ल एक टेररिस्ट है। जिसके बाद कार्ल अपने वकील यानी कि दोस्त पीटर को बुलाता है। पीटर आके एजेंट्स को समझाता है कि अब तक कार्ल ने जो भी एक्टिविटीज की हैं, वो उसने एक यस मैन सेमिनार लगाया था उसकी वजह से की थी। पीटर बताता है कि सेमिनार ने कार्ल का ब्रेन वॉश कर दिया है, वो किसी को भी नो नहीं कहता। लुइस भी ये सब बातें सुन लेती है। वो कार्ल से बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लुइस को ये सब सुनने के बाद लगा था कि कार्ल ने सिर्फ सेमिनार के कारण उसे यस बोला होगा। कार्ल कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन लूसी कहती है कि मैं कैसे मान लूं। इधर गार्ड्स भी अब दोनों को छोड़ देते हैं। लुइस गुस्से से वहां से चली जाती है। इसके बाद कार्ल लुइस को बहुत मिस करने लगता है। लुइस कार्ल का फोन पिक करना छोड़ देती है, उसे इग्नोर करती है। कार्ल फिर से उदास रहने लगता है। उसे ये भी याद भूल जाता है कि उसने लूसी की ब्राइडल शावर पार्टी अटेंड करनी थी। लेकिन फिर कार्ल पीटर और लूसी को खुश करने के लिए उन्हें एक सरप्राइज पार्टी देता है। पार्टी में सभी आए होते हैं, लेकिन कार्ल लुइस को मिस कर रहा होता है। वो लुइस को कॉल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कार्ल घर आता है, उसे किसी का फोन आता है। कार्ल को लगता है शायद लुइस होगी, लेकिन ये स्टीफनी होती है जो रो रही होती है और कार्ल को अपने पास बुलाती है। कार्ल आने के लिए यस कहता है। फिर कार्ल स्टीफनी के घर जाता है, जहां स्टीफनी उसे बताती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और वो वापस कार्ल के साथ रिलेशन में आना चाहती है। जिसके बाद स्टीफनी जबरदस्ती कार्ल को प्यार करने लगती है, लेकिन कार्ल यहाँ उसे मना करता है। इतने महीनों के बाद कार्ल ने किसी को नो बोला था। स्टीफनी के घर से बाहर आते ही कार्ल के साथ गलत होने लगता है। पहले उसकी लिफ्ट बीच रास्ते रुक जाती है, फिर वो देखता है कि उसकी गाड़ी टो की जा रही होती है। असल में दोस्तों, कार्ल का ये सिर्फ वहम था कि नो कहने से उसके साथ सब बुरा होगा। इस यस मैन वाली जिंदगी से आजाद होने के लिए कार्ल पागल पप्पू की गाड़ी में छुप के बैठता है। जब पागल पप्पू का ध्यान कार्ल पर पड़ता है तो वो गाड़ी चलाता डर जाता है, जिसके कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कार्ल को हॉस्पिटल में होश आती है, जहाँ पीटर और रोनी कार्ल से मिलने आए होते हैं। कार्ल उन्हें फिर से कहता है कि ये सब इसीलिए हुआ, उसने नो कहा था। लेकिन तभी पागल पप्पू आके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि तुम हर बार यस ही कहो। कार्ल पूछता है कि आपने तो मुझे यस कहने को कहा था, लेकिन पागल पप्पू कहता है कि उस दिन सेमिनार में तुम जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे, बस तुम्हें सीधा करने के लिए मैंने ऐसे कहा था। फिर पागल पप्पू कहता है कि जब तक तुम्हारे मन से यस ना निकले तब तक तुम किसी को यस मत कहना।
कार्ल समझ जाता है कि वो अभी तक लुइस के साथ जहाँ जहाँ भी घूमने गया वो उसके मन ने यस कहने को कहा था। ये रियलाइज करने के बाद कार्ल अपने दोस्त की बाइक लेता है और लुइस की मॉर्निंग सेशन में पहुंचता है, जहां वो लुइस को बताता है कि उसने सिर्फ एक बार ही बिना मन के यस कहा था जब लुइस ने लिव इन रिलेशनशिप में मूव होने को कहा था, क्योंकि कार्ल का मानना था कि ये एक बड़ा स्टेप होने वाला है जिसे लेके वो नर्वस था। लेकिन लुइस कहती है कि तुम हर बात के लिए यस कहते हो, लेकिन कार्ल कहता है कि अगर मैंने यस ना कहा होता तो आज तुम मेरी लाइफ में ना आती। कार्ल लुइस को फिर कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के लुइस खुश हो जाती है, फिर दोनों किस करते हैं और ऐसे दोस्तों मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।